Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about theories of population, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे बेस्ड थ्योरी, देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मैथ्यूजियन थ्योरी एज वेल एज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी इन द अपकमिंग लेक्चर्स. सो लेट्स डिस्कस द बेस्ड थ्योरी. बेसिकली जो बेस्ड थ्योरी है, ये ईस्टर बेस्ट्रप ने दी थी. ईस्टर बेस्ट्रप, ओके. एंड ईस्टर बेस्ट्रप ने बेसिकली आर्ग्यू किया है कि ईस्टर बेस्ट्रप ने दी थी. एंड बेसिकली ईस्टर बेस्ट्रप ने आर्ग्यू किया हुआ है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिराइव करती है इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, डिराइव करती है इनोवेशन इन एग्रीकल्चर. अगर कोई भी हमारी अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन अगर इम्प्रूव होगी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगी इन्वेंशन को भी. जैसे कि अभी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई आती हैं, नहीं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई फूड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं. नया कोई फूड ड्राइव किया जाता है. ये क्यों? जैसे प्रोटीन कोई नया निकाल लिया या फिर कुछ निकाल लिया, ये क्यों निकालती है? क्योंकि इन्वेंशन है, ये अभी नीड है, नेसेसिटी है. सो इसमें मेजरली बेस्ड ने बेसिकली इन्होंने फोकस किया हुआ है that necessity is the father of invention and it encourages more inventions. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन के साथ साथ इनका जो है फूड का सप्लाई, फूड का जो इन्वेंशन है वो भी बढ़ेगा. सो दिस इज़ बेस्ड ऑफ थ्योरी. देन वी हैव मैथ्यूजियन थ्योरी, जिसमें एक बताया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन विल ग्रो मोर देन फूड सप्लाई. ऐसी ये मुझे बहुत ही डरावनी थियोरी लगती है जो थॉमस ने दी थी. बेसिकली इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इस तरह इस लेवल पे ग्रो करेगी कि ये आउट ग्रो करेगी फूड सप्लाई को. फूड सप्लाई एक हिसाब से डिक्लाइन होगा और हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी. इट मीन्स कि फूड ज़्यादा होगा, सॉरी, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी एंड फूड अवेलेबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से फमाइन्स आ सकते हैं, ठीक है. वॉर लीड कर सकते हैं. वॉर की वजह से, जब वॉर की वजह से ऐसा होता है यूजुअली फमाइन आ सकते हैं, या फिर ज़्यादा ओबियसली पॉपुलेशन फिर लाइक सफरिंग होगी बहुत ज़्यादा इससे. तो एंड इसके वजह से सोसाइटल कोलैप्स हो सकता है. सो दिस इज़ द मैथ्यूजियन थ्योरी. देन वी हैव द ऑप्टिमम थ्योरी. सो बेसिकली ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में ये बताया गया है कि एक पॉपुलेशन जो है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो यील्ड करता है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. एंड ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें बताया गया था कि जो आइडियल पॉपुलेशन साइज़ है किसी भी कंट्री का, वो इसकी पर कैपिटा इनकम मैक्सिमाइज हो जाती है. तो लेट्स से इसमें क्या कंसेप्ट बताया गया है कि ये एक पर कैपिटा है एक इकोनॉमी का, एंड ये हमारी पॉपुलेशन है. तो ये बताया गया है कि जो इसका सेंट्रल आइडिया बेसिकली वो ये है कि या तो अंडर पॉपुलेशन हो सकती है, तो अंडर पॉपुलेशन के अंदर पर कैपिटा कम होगा, या तो ओवर पॉपुलेशन हो सकती है, या तो ऑप्टिमम लेवल पे पॉपुलेशन हो सकती है. तो मेजरली इसमें यही बताया गया है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है कैपिटल स्टॉक का. एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है यील्ड करती है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. एंड जो पॉपुलेशन साइज होता है वो बिलो दिस लेवल कंसिडर किया जाता है कि वो अंडर पॉपुलेटेड हो. एंड अगर कोई ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो उसका जो पर कैपिटा है वो डिक्लाइन होगा, वो कम होगा. क्यों कम होगा? जैसे कि किसी भी इकॉनमी में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इकॉनमी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि मोर नंबर ऑफ लेबर्स अवेलेबल होगा, या ज़्यादा लोग वर्क के लिए अवेलेबल होंगे. लेकिन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये तो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. ये वो उस फैमिली का डिपेंडेंट होता है, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है. तो उस वजह से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, तो वो उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्लाइन होगा. क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब एक फैमिली में 5 बच्चे और पाँचों बच्चे डिपेंडेंट है. तो वो 5 बच्चे जो डिपेंडेंट है उनका एक ही फैमिली मेम्बर है जो उनको ख्याल रख रहा है. तो जो 5 बच्चे डिपेंडेंट है, तो ये जो आपका पर कैपिटा है वो
डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब किसी का अगर मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम अब जैसे अंडर पॉपुलेटेड कंट्री होगी तो उसमें जैसे चाइना जैसी कम कम कंट्री है, तो उसमें क्या है, उसमें जो एक उसमें जो चिल्ड्रन होता है एक ही होता है, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो एक चाइल्ड अगर है तो कल को वो कुछ बनेगा, वो अपना खर्चा उठा सकता है, रादर देन हैविंग मल्टीपल लाइक ऐसी पॉपुलेशन जो तुम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देन वी हैव थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो बेसिकली जो थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ये बेसिकली दी गई थी, जस्ट अ सेकेंड, ये डिस्क्राइब करता है बेसिकली कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी चेंज होती है। एंड ये चेंज क्यों होती है, इकोनॉमिक या फिर सोशल फैक्टर्स के कारण ये चेंज होती है। मूविंग फ्रॉम जैसे हाई बर्थ, ज़्यादा डेथ रेट्स फॉर एग्जांपल होंगी या हाई बर्थ रेट्स होंगी, तो कैसे एक मल्टीपल स्टेजेस आते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसकी पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल इस दौरान अभी हाई बर्थ रेट है या हाई डेथ रेट चल रही है, हाई बर्थ रेट चल रही है, तो वही पॉपुलेशन कम होते होते फिर नीचे जैसे फिर दूसरा टाइम आएगा जहाँ पर हाई बर्थ रेट होगी, फिर तीसरा टाइम आएगा जब डेथ रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो इकॉनमी है वो उसमें वही बच्चे बड़े हो रहे हैं एंड इनफर्टिलिटी हो रही है आगे। तो बहुत सारे फेजेस होते हैं इसमें, तो इसमें आता है प्री ट्रांजिशन फेज या फिर अर्ली ट्रांजिशन, अर्ली टाइम ट्रांजिशन, लेट ट्रांजिशन, फिर आता है पोस्ट ट्रांजिशन की क्या स्टेट रहता है। तो ये एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को जो है डिफाइन करता है। देन वी हैव ज़ीरो पॉपुलेशन थियोरी। सो बेसिकली ज़ीरो पॉपुलेशन थियोरी जो है ये एक डेमोग्राफिक स्टेट डिफाइन करता है जहाँ पर ना जो लोग हैं पॉपुलेशन के अंदर वो कांस्टेंट रहते हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बर्थ्स, जितने नंबर ऑफ बर्थ्स होते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं, या फिर इमिग्रेशन होता है या फिर इमिग्रेशन करते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है बेसिकली ये एक कांस्टेंट स्टेट में रहती है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो देयर इज़ नो वेयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल, ये स्टेबल रहती है। हैपन्स व्हेन नो नंबर ऑफ बर्थ प्लस इमिग्रेशंस इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस इमिग्रेशंस। तो मतलब यहाँ पर अगर कम बच्चे इनिशियली बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 या 4, ठीक है, तो फिर वही बड़े हो रहे हैं, फिर दूसरी एक की डेथ हो रही है और एक की डेथ होने के बाद एक इमिग्रेट करके आ रहा है या फिर दूसरा इमिग्रेशन कर रहा है। तो ऐसे इसकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रह रही है। तो ज़ीरो पॉपुलेशन थ्योरी इज़ बेसिकली स्टेबल थ्योरी। ओके, सो दीज आर द थियरीज आई